और कहते हैं, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे, क्षमे हूँ सकल अपराध सब, होई प्रसन्न बर दे। हे नाथ, मेरी बेटी को हमने बहुत लालन पालन से पाला है। इसको नाथ उमा मम प्राण सम, ये हमारे प्राण हैं। इसलिए ध्यान देना कि बेटी का बाप जो होता है ना, वो सदैव कमजोर होता है। बेटी का बाप जब बेटी का ब्याह करने के लिए तैयार होता है ना, तब तक तो उसमें ऊर्जा रहती है, लेकिन जब बेटी अंतिम समय में विदाई लेती है ना, तब कोई भी दुनिया का बाप ऐसा नहीं है जो रोया ना हो। आदमी टूट जाता है तब। और शास्त्र भी कहते हैं कि जब बेटी को बाप विदा करता है ना, तब वो बाप की जो उम्र होती है ना, वो जितने उम्र का हो उससे भी ज्यादा उम्र का उसके बाद दिखने लग जाता है। आदमी भीतर से थोड़ा हिल जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा घर में चिंता बाप की करे तो बेटी ही करती है। बेटा तो उसके प्रारब्ध का लेने के लिए आया है, लेकिन बेटी तो उसका प्रारब्ध का बाप को देने के लिए आती है। बेटी लेने के लिए नहीं आती है। बेटी तो आप कर्मी होती है ना, बेटा बाप कर्मी हो। बाप के बहुत बार तो होता है कि बेटा ही बाप का दुश्मन बनकर जन्म लेता है। हम खुशियां मनाते हैं कि घर में बेटे का जन्म हुआ। संत कहते हैं, भाई मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे मेरा कोई दुराव नहीं है, लेकिन कहीं कहीं घरों में होता है ऐसा, देखते हैं ना कि बाप के और बेटे की बनती ही नहीं है। तो समझना कि पहले जन्म में बेटा व्यापारी होगा, बाप व्यापारी होगा। बेटे ने बाप से कुछ उधार लिया होगा, चुकाया नहीं होगा, तो इस जन्म में बेटा बनकर चुकाने के लिए आया है। बेटा बना है और बेटा बनकर बाप से वसूल करेगा। यहां कौन सी गति कैसे है उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये सब लेन देन के रिश्ते हैं। इसलिए दुर्भाग्य है समाज का आज की तारीख में कि बेटी जब जन्म लेती है तो घर में थोड़ा मुंह खुल जाता है। अरे बेटी ने जन्म लिया, क्यों भाई, क्या गुनाह किया बेटी ने आकर? अरे बेटी आए, बापू कहते हैं कि बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले तो उस दिन बेटे से भी ज्यादा खुशियां मनाओ कि तुम्हारे घर में तुम्हारे घर की कोई लक्ष्मी आई है, तुम्हारा भाग्य बदलने वाली आई है। और हम बहुत बार देखते हैं कि बेटी जब अपने पैर लेकर दूसरे के घर में जाती है, तब बाप के घर से लक्ष्मी चली जाती है। होता है ऐसा, मैंने भी देखा है बहुत जगह पर। बेटी का जब तक पांव है घर में, तब तक लक्ष्मी है घर में, और बेटी को जब विदा किया तो इस घर से उस घर में वो संपत्ति चली जाती है। और ऐसी बेटी को आने से हम रोकते हैं। और ताज्जुब तो ये है, दुर्भाग्य तो ये है इस समाज का कि उस बेटी को कोख में ही हम मार देते हैं, जन्म ही लेने देते। जघन्य अपराध है ये, जघन्य। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है हमारे देश का कि जिस देश में। और एक और शास्त्र कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति में भगवान मनु के शब्द हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं, और एक और नारी की पूजा नहीं हो रही है, नारी को काटा जा रहा है। और ध्यान देना, नारी का दुश्मन आदमी नहीं है, पुरुष नहीं है, नारी का दुश्मन नारी ही है। सास को अच्छा नहीं लगता है घर में बेटी का जन्म हो, बुरा मत लगाना, जो है वो कह रहा हूं। सास को सबसे पहले तकलीफ होती है जब सुनती है ना कि घर में बेटी का जन्म हुआ है। क्यों भाई? अरे तू कौन सा बेटा बनकर जन्मी है, तू भी तो नारी बनकर ही जन्मी है ना कभी। संकल्प लेना राम कथा सुनने के बाद कि ना ऐसा अपराध हम करेंगे, ना ऐसा अपराध हमारी सोसाइटी में किसी को करने देंगे हम। हाँ? जरूरी है ना। आज बैलेंस बिगड़ गया ना, अच्छे से अच्छे लोग भी बैठे हैं कुंवारे। क्यों? क्या कारण है?
हमने बेटियों को आना बंद कर दिया। हम डरते हैं बेटी है। मुझे बहुत सारे मिलते हैं छोटी बच्ची के बाप, हमें डर लगता है हमारे घर में बेटी है। अरे यार क्यों डर रहे हो, इतना इतना डर गए? कौन सा समाज तैयार कर रहे हैं हम? और समाज कर भी ऐसा ही रहा है, या तो बेटी को मार रहा है जन्म लेने से पहले, या फिर वो बेटी जब बड़ी होती है और जब ससुराल को जाती है तो कभी कभी उस बेटी को आत्मदाह तक करना पड़ता है, केरोसिन डालना पड़ता है, फांसी लटकना पड़ता है, फंदे से लटक जाती है। क्यों? ये ढांचा क्या बनाया हमने? कौन सी समाज तैयार की हमने? और सच मानो तो नारी के बलिदान को हमने समझा भी नहीं। घर में एक नारी होती है ना, देखो एक जब समय होता है तो पिता के अधीन रहती है वो नारी, बाप का डर रहता है उसको, कहीं जाए तो बाप को पूछे, पिता का डर रहता है, पिता के अधीन जीती है। और फिर जब बड़ी हो जाती है, एक घर से दूसरे घर में चली जाती है, तो वही नारी पति के अधीन हो जाती है। फिर पति की इच्छा कहे तो कहीं जाने को मिले। पहले बचपन में पिता के अधीन, युवानी में पति के अधीन, और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहती है वो नारी। उसकी स्वतंत्रता कहां हुई बताओ? क्या नारी को जीने का अधिकार नहीं है? कौन से पाप किए हैं उसने आने से पहले, जहां इतना समाज में उस पर रौब जमाया जा रहा है? बेटी तो घर की लक्ष्मी है, और सबसे ज्यादा बाप जब थक के आता है ना घर में, तो पहला पानी का ग्लास लेकर बेटी ही जाती है बाप के पास। बेटा तो जाएगा 100 रुपये दो यूं करके जाएगा, बाकी तो बाप के पास जाएगा ही नहीं। या तो बाइक लानी है, या कार लानी है, या ये कैसे करे वो कैसे। बेटे के और बाप के बीच में तो थोड़े बहुत ऐसे ही संबंध होते हैं, बाकी बेटी का जो संबंध होता है वो पूरा का पूरा बाप से निस्वार्थ होता है। और जब सुने बेटी ससुराल में रही और कोई समाचार दे कि तेरे पिता की हालत थोड़ी नाजुक है, तब घर में बहुत सुख सुविधा हो ना, तो भी बेटी को कोई अच्छा नहीं लगता है। और उसकी जगह पर बेटा भी हो तो बेटा बाप को खाट में छोड़कर जाएगा, मेरा काम है अभी मुझे निपट कर आने दो। और बेटी ससुराल में अन्न छोड़ देगी कि मेरे पिताजी के समाचार जब ठीक आएंगे तब भरपेट भोजन करूंगी। समझना, नारी का बहुत बड़ा योगदान है इस समाज में। बड़े बड़े महापुरुष आए तो नारी की कोख से आए हैं। कहां कहां बंद करोगे? अगर बुद्ध भी आए तो नारी के द्वारा आए, राम भी आए तो नारी के द्वारा आए, महावीर भी आए। बड़े बड़े महापुरुषों का योगदान नारी के द्वारा हुआ। और आज कतिपय लोगों ने नारी को दुर्भाग्य हमारे समाज का, ऐसे समाज में रही नारी को और आने वाली घर की संतान को, अपनी बेटी को हम समझ नहीं पाए। वो बाप अधूरा है जिसके घर में बेटी नहीं है, वो बाप पूरा नहीं है जिसके घर में बेटी ने जन्म नहीं लिया है। और अगर घर में बेटी ने जन्म लिया है तो मानना कि ईश्वर ने तुम्हें वरदान दिया है, बेटी देकर वरदान दिया है। बेटा तो तुम्हारे प्रारब्ध का खींचने के लिए आया है, बेटी तो उसके प्रारब्ध का तुम्हें देने के लिए आई है। और ऐसी बेटी जब बड़ी होती है, ससुराल को जाती है, बापू कहते हैं एक बात कि एक बाप हो और उसका एक ही बेटा हो, और बेटा मर भी जाए और बाप कठोर हो ना तो शायद न रोए, लेकिन वही बाप, इतना कठोर बाप जब अपनी बेटी को विदाई देता है ना, तब अकेले जाकर कोने में आंसू बहाकर रोएगा साहब।
ये क्षण है उसके। और जो आप यहाँ बैठे हैं, जो भी अस्तित्व में रहा ये सारी व्यवस्था है, जिनके घर में बेटी है उनको पता है बेटी के आंचल में प्यार कितना होता है। लेकिन हमारी कुछ जंजीरों ने बेटी को बांध दिया है, समाज की कुछ नजरों ने बेटी को बांध दिया है। क्या गुनाह किया उस बेटी ने? और जब वह बेटी बड़ी होकर फेरे लगाती है ना, एक नहीं 3-3 घर को तारती है। बाप के कुल को कहीं आंच न आए मेरे रहते, ये समझती है बेटी, बेटा नहीं समझता है। मेरे एक भी कृत्य से मेरे बाप की इज्जत जाएगी, ये बेटे को कम पता चलता है बनिस्पत बेटी के। बेटी हर पल सतर्क रहती है कि कहीं मेरे नाम से मेरे पिता की इज्जत को धक्का न लगे। और यही बेटी जब बड़ी होती है तो पति की इज्जत को धक्का न लगे। बलिदान तो देखो इस नारी का यार, क्या बात करते हो। जब से समझी है ना, तब से वो समझदार इतनी बन गई कि फिर कभी हंस ही नहीं सकी वो। फिर पति को जैसा अच्छा लगे वैसा। पति रात को 2 बजे आए तो 2 बजे भी गरम बनाकर खिलाती है। ये बलिदान तो देखो उसका। और फिर कभी हो सकता है कि किसी का पति कम समय में निकल जाए अस्तित्व को छोड़कर, तो फिर पुत्रों को बड़ा करके उन पुत्रों के सहारे जीने पर लग जाती है, अपना कोई नया जीवन नहीं बनाती है। त्याग तो देखो उनका बलिदान तो देखो। जितनी भूमिका नारी की है घर में, उसमें से 10% भूमिका भी पुरुष की नहीं है साहब। हाँ ठीक है, पैसा कमाना वो स्थितियां वो सब अलग है। बाकी घर में देखो ना, हाँ घर आदमी के पास रुपया तो होटल में रह सकता है, घर होटल जैसा बना सकता है, लेकिन घर को घर तो सिर्फ घर की नारी ही बना सकती है। बाबू की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबू की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार। एक बेटी जब बड़ी होती है धीरे धीरे तो उसको लगता है कि मेरे पिता का घर ही मेरा घर है। लेकिन जैसे जैसे समझदार होती है तो घर में उसके ब्याह की बात चलती है, तब उसे पता चलता है कि ये घर तो मेरा नहीं है। जैसे समझदार होती है और माँ कहती है कि बेटी तू पराये घर की है। बाप कहता है तेरे हाथ पीले कर दूं और तेरे घर तुझे भेज दूं, तब बेटी को भान आता है कि जिस घर को मैं मेरा मान रही हूं वो घर मेरा नहीं है। और वो ही बाप बेटी को जब विदा करता है तब एक आश लेकर करता है। क्या कहता है? मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार। और वही बेटी, दुर्भाग्य है ये कि बाप के घर में उस बेटी को पराये घर की कहा जाता है, और वो बेटी ब्याह करके जाती है तब थोड़ा सा कलह हो तो सास कहती है तू पराये घर से आई है। बाप कहता है तू पराये घर की है, सास कहती है तू पराये घर से आई है। बताओ बेटी का घर कौन सा? हा? नाजों से तुझे पाला मैंने गलियों की
फूलों की तरह मेरे बाग की ये नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं ये कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर से बांधे हों भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैं के कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़िया, आराम की ठंडी छाँव में। कांटा भी न चुभ पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे। देखो बाप की उदारता बेटी के लिए। मेरी बच्ची, जिस दर से तेरा भाग्य जुड़ा है ना, बाप क्या कल्पना करता है। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जा तुझको सुखी संसार मिले। जा तुझको सुखी जिस बाप के घर में बेटी नहीं है, उस बाप को चाहिए कि जाओ अनाथालय में, और वहां अगर कोई बच्ची है तो गोद लो, और अगर न ला सको तो कोई चिंता नहीं, लेकिन एक संकल्प करो। ईश्वर ने अगर तुम्हें अवसर दिया है और तुम्हारे पास समृद्धि है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि भविष्य में संकल्प करो कि किसी एक गरीब की बेटी का कन्यादान हम हमारे हाथ से करेंगे। क्या नहीं हो सकता है?
अपने को न दी हो तो किसी और की बेटी का कन्यादान भी तो हम कर सकते हैं। होना चाहिए, वेदना होनी ही चाहिए, संवेदना होनी ही चाहिए। और पार्वती के माता पिता कहते हैं कि नाथ उमा मम प्राण सम, मेरे प्राणों से प्यारी है ये, लेकिन भगवान आपके घर की किंकरी बनाओ इसे, आपके चरणों की दासी बनाओ इसे। और तुलसी कहते हैं कि उस नारी को बनाकर परमात्मा ने वो नारी का जो शरीर बनाया है वो सदैव पराधीन ही रही है। कृत विधि सजी नारी जग माही, इस तरह से नारी का सर्जन किया है कि पराधीन सपने सुख नाही, कि वो नारी सदैव पराधीन है और पराधीन को कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। और माता पिता अपनी बेटी को समझा रहे कि बेटा एक बात ध्यान देना, और ये बात हर नारी के लिए है, हर नारी के लिए है। आप कोई साधना करो न करो चलेगा, लेकिन तुलसी ने कहा है कि बिनु श्रम नारी परम गति लहई, नारी को मुक्ति के द्वार तक जाने के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही साधन, क्या? नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। और ये सीख पार्वती की मां पार्वती को दे रही है कि बेटा तेरा दूसरा कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, 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 करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। और अब तुलसी कहते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गवार। यह भगवान शिव और पार्वती का चरित्र मैंने जो आपको सुनाया, उसको तो वेद भी नहीं गा सकते, तो मेरे जैसा मतिमंद तुलसीदास क्या गाएगा? चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गवार, बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गवार। भगवान शिव पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत को आते हैं और एक दिन भगवान शिव स्वयं वट वृक्ष की छाया के नीचे आसन बिछाकर बैठे हैं शांत रस में। और तुलसी लिखते हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। बहुत शांति में और बहुत प्रसन्न की मुद्रा में भगवान महादेव बैठे हैं। अब पार्वती अपना घर का सब काम करके आई बाहर, और महादेव को प्रसन्न मुद्रा में वटवृक्ष की छाया में बैठकर अच्छा अवसर जानकर पार्वती शंभू के पास जाती है। पार्वती भल अवसर पाई गई शंभु महिमात भवानी, पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु महिमात भवानी, जानी प्रिया आदर अति दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, जानी प्रिया आदर अति दीना, भाव भाग आसन हर दीना। और
जैसे ही पार्वती गई भगवान शिव के पास, देखो पहले सती थी तो वाम भाग में थी, फिर संदेह किया सीता का रूप लिया तो सन्मुख आसन दिया, और अब वही सती पार्वती बनी श्रद्धा का रूप लिया तो जानी प्रिया आदर अति दिनहा अने वाम भाग आसन हर दिनहा। फिर से अपने पास बिठाया, बैठो, अपनी प्रिया को अपने पास बिठाया और कुशलता पूछ रहे महादेव, क्योंकि संदेह चला गया और जब संशय जाएगा तभी श्रद्धा जगेगी। और वही पार्वती जो कथा को नहीं सुनी, सती बनकर राम को मिली, दर्शन नहीं किया, भगवान शिव ने कहा संदेह किया, और आज वही पार्वती बनकर पार्वती कह रही है, सती रूपी पार्वती कह रही है कि हे भगवान, पूर्व जन्म में मेरा बहुत कुछ लुट गया, आपके पास रहकर भी, एक कल्प तरु के नीचे रहकर भी मैं तुम्हें पार नहीं सकी। नहीं तो कल्प तरु के नीचे कोई गरीब नहीं हो सकता है, कल्प वृक्ष के नीचे कोई गरीब है, लेकिन नहीं, सती कहती है कि भगवान आप कल्प तरु हो और आपकी छाया के नीचे मैं रह रही हूं, और फिर भी मेरे भीतर संशय था, लेकिन अब श्रद्धा से मैं आपको पूछती हूं कि अब मुझे वो सारी राम कथा सुनाओ कि जिस राम के पीछे, राम के आने का कारण क्या है, वो राम राजा दशरथ का बेटा अकेला है कि और कोई राम है? जिस राम का आप भजन करते हो वो राम है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में बेटा, एक राम का सारा पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम का सारा पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। बताओ कौन सा राम? और कथा जो पूछी ना, वो सकल जगत हितकारी पूछी है। ये कथा कोई साधारण नहीं पूछी है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन अब सैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जो सैल कुमारी। और अब पूछ रही है, पहले तो सुनी भी नहीं, और अब तो श्रद्धा जो है ना वो जिज्ञासा कर रही है कि पूछ रही है सामने से, बताओ वो राम कौन थे जिस राम पर मैंने संदेह किया और मैंने सीता का रूप लिया और उस ब्रह्म ने मुझे पहचान लिया। वो अगर राजा का बेटा है तो ब्रह्म कैसे? वो अगर राजा का बेटा है तो ब्रह्म कैसे? और अगर ब्रह्म है तो राजा का बेटा कैसे? प्रश्न किए। जो नृपता नयत ब्रह्म किमी, नारी विरहमति मोह। जो ब्रह्म किमी, नारी विरहमति मोह। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धिमति मोह। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धिमति मोह। अरे जिसका चरित्र देखकर मुझे संदेह हुआ, अगर वो राजा है तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म है तो राजा कैसे? और अगर राजा है तो बताओ भगवान कि सीता उनकी पत्नी कैसे? और सीता को रावण ले गया, वो कथा सुनाओ। रावण के साथ भगवान ने युद्ध किया, सारी कथा एक एक प्रसंग कहा पार्वती ने, ये सुनाओ, वो सुनाओ, वो सुनाओ, वो सुनाओ। और भगवान शिव कहते हैं पार्वती को कि देवी तुमने जो पूछा है, जो कथा आपने पूछी है, ये कथा कोई साधारण नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने जो मुझे पूछा है वो प्रश्न आपके अकेले का है, लेकिन फायदा अनादिकाल तक सब लोगों को होगा। अब तुलसीदास जी प्रयाग के घाट पर भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद करवा रहे हैं। सबसे पहले भरद्वाज जी ने प्रश्न पूछा कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी ने शुरू किया कि एक बार त्रेता युग में सती के साथ में शिव कथा सुनने को जाते हैं, सती ने नहीं सुनी, ये हुआ, सती का शरीर छूटा, फिर सती पार्वती बनी। अब पार्वती फिर ये प्रश्न कर रही है
ये कौन कह रहे? याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी दोनों बातें कर रहे हैं। अब पार्वती प्रश्न कर रही है भगवान से, और भगवान अब कथा शुरू कर रहे हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। हे देवी, राम कथा जैसे एक वृक्ष होता है और एक वृक्ष पर अनेक पंछी बैठे हों, लेकिन नीचे खड़ा कोई आदमी एक ताली बजाए और एक ताली से जैसे सारे पंछी उड़ जाते हैं, वैसे एक मानव में रहे कितने भी संशय हो, ये राम कथा कर की ताली है। राम कथा कर ताली और संशय विहग उड़ावनिहारी। एक ताली बजाओ और पंछी उड़ जाता है, वैसे एक बार राम कथा कोई सुन ले तो उसके जीवन के सारे संशय पंछियों की तरह उड़ जाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। और कहते हैं कि तुम्हारे भीतर संशय था ना, वो संशय अब खत्म हो गया, समझ लो। क्यों? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है देवी, क्योंकि आपने जो कथा पूछी है वो सारे जगत का उद्धार करने वाली है। और देवी सुनो, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण समान। कहते हैं कि आपने जो कथा सुनी है ना, दुनिया में कान तो भगवान ने सबको दिए हैं, लेकिन जिन कानों ने कथा नहीं सुनी है वो कान नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। तो क्या है महाराज, ये कान नहीं है? तो जिन कानों ने कथा सुनी है वो कान है, और जिन कानों ने कथा नहीं सुनी है वो तो सर्पों के रहने के बिल हैं। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। इस तरह से राम कथा की पूरी महिमा गाते हैं महादेव। राम कथा कलिका मधुगा, राम कथा कलिका। राम कथा कलयुग की कामधेनु गाय है कि जो मांगो वो सब देगी ये कथा, अगर पूर्ण रस से सुनी जाए तो। और इस कथा को महादेव और तुलसी कहते हैं राम कथा काली का कराला। राम कथा काली का रूप है। बहुत अच्छी महिमा दिया तुलसी ने। ये काली का क्या काम है? महिषासुर मर्दिनी है वो। महिषासुर मर्दिनी है काली। और महिषासुर कौन है? तो मनुष्य का मोह महिषासुर है, और ये राम कथा उसको मारने वाली है। तुलसी का एक एक सूत्र देखो, बहुत सटीक लिखा है। हमारा मोह खत्म करने के लिए ये कथा काम करेगी। इसलिए राम कथा को क्या कहा? कलयुग की गाय है, जो जो मांगो वो दे। ये राम कथा काली का कराला। हे मां काली ने कल्याणी हो, जहाँ जो त्या जोग माया। हे माड़ी काली ने कल्याणी हो, जोग माया। आपके यहाँ पर गरबा खेलते हैं? यहाँ पे नवरात्रि में गरबा होता है? होता है? अच्छा, हम समझते हैं हमारे वहां पर ही होता है। हरि बोल। वहां पर गरबा बनाओ, थोड़ा आसपास की जगह, ताकि ज्यादा सब लोग खेल सकते हैं।
जो खाली जगह है वहां पर चले जाओ और वहां पर जाकर सब गरबा खेल सकते। सभी माताओं से निवेदन है, एक निवेदन करना चाहूंगा कि एक बड़ा गरबा बनाओ कि सब एक साथ खेल सको। हरि बोल। हे मां काली ने कल्याणी हो मां, जहाँ जो त्या जोग माया। हे मां काली ने कल्याणी हो मां, हे माई काली ने कल्याणी हो मां, जहाँ जो त्या जोग माया। हे मां हे माड़ी भगतो ना दुख हरनारी। हे मां हे माड़ी भगतो ना दुख। हरि बोल। हे माड़ी भगतो ना दुख हरनारी। हे मां जाजो त्या जोग माया। हे माड़ी भगतो ना दुख हरनारी। हो मां। हे माड़ी रामचंद्र के रपट रानी मोरी मां, जाजो त्या जोग माया। हे मां रामचंद्र घेर पट रानी हो मां, हरि बोल। जाजो ऊंचा जोग माया। हे माड़ी काली ने कल्याणी मोरी मां, जाजो त्या जोग माया। काली घेर कल्याणी हो मां, जाजो ऊंचा जोग माया। फैलाते युग मां जानी मोरी मां, जाजो त्या जोग माया। हे मां फैलाते युग मां जानी हो मां, जाजो ऊंचा जोग माया। हे माड़ी फैलाते युग मां जानी हो मां, जाजो त्या जोग माया। हे मां फैलाते युग मां जानी हो मां, जाजो ऊंचा जोग माया। हे माड़ी रामचंद्र के रपट रानी मोरी मां, जाजो त्या जोग माया। हे मां घेर पट रानी हो मां, जाजो ऊंचा जोग माया। हे माड़ी रावण कुल हरणारी मोरी मां, जाजो त्या जोग माया। हे माड़ी
युग मां जानी हो मां ज्યાં જો ત્યાં જોગ માયા એ માं જાને યુગમાં જાણી હો માં, જાગે ઊંચા જોગમાં. એ માં બીજા તે યુગ માં જાણી હો માં જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા એ માં જાને યુગમાં જાણી હો માં, જાગે ઊંચા જોગમાં. હે માं શંકર ઘેર પટરાણી હો માં જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા હે માં શંકર ઘેર પટરાણી હો માં, હરિ બોલ જોગમાયા. હે માડી ભવાની કેવાણી હો માં જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા હે માં ભવાની કેવાણી હો માં, જાગે હરિ બોલ हेमा काली ने कल्याणी हो मां
જ્યાં જો ત્યાં जोग माया। अगर मां काली का रूप अगर राम कथा है तो काली क्या काम करती है? हे मां भगतो ना दुख हरणारी हो मां, ज्यां जो त्या जोग माया। हे मां तेरा एक ही काम है, हे मां भगतो ना दुख हरणारी हो मां, ज्यां जो त्या जो माया। ये राम कथा भक्तों के दुख को हरने वाली है, क्योंकि ये मां काली का रूप है। राम कथा काली का कराला। हे मां चारे वेद मां जानी हो मां, ज्यां जो त्या जोग माया। एक वेद नहीं, चारों युग में, किसी भी युग में इसने सहारा न दिया हो लोगों को, ऐसा हो नहीं सकता है। ज्यां जो त्या जोग माया। हे मां पहला ते युग मां जानी हो मां। पहले युग में किस रूप में आई है कथा? हे मां सीता जी कहवाणी हो मां, ज्यां जो त्या जोग माया। हे मां रामचंद्र घेर पटराणी हो मां, ज्यां जो त्या जोग माया। पहले युग में रामचंद्र घेर पटराणी, मां सीता जी कहवाणी अने रावण कुल हरणारी। हे मां बीजा ते युग मां जानी हो मां, ज्यां जो त्या जोग माया। हे मां शंकर घेर पटराणी हो मां, ये शंकर घर पटराणी है, ज्यां जो त्या जोग माया। हे मां महिषासुर हरणारी हो मां, ज्यां जो त्या जोग माया। हे मां भवानी कहवाणी हो मां। किसी युग में सीता के रूप में, किसी युग में भवानी के रूप में, और किसी युग में अपना रूप बदल 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 कर हर युग में ये रही ही रही है। इसलिए मां भगतो ना दुख हरणारी हो मां, ज्यां जो त्या जोग माया। हे मां, हे कथा कथा मां है मां। और मां क्या नहीं देती है बालक को? पार्वती पूछ रही है कि वो कथा कहो, तब शिव कहते हैं कि राम कथा काली का कराला। एक युग नहीं, दो युग नहीं, तीन नहीं, चार चार युगों में, हर युग में ये रही है, लेकिन रूप बदल बदल कर आई है ये। और ये कथा लगता नहीं है कि बहुत सीधी और सादी कथा है। आज संस्कृत में कोई शास्त्र हो तो समझने में और पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन ये शास्त्र, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पर उतारा गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पर उतारा गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पर उतारा गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पर उतारा गया। दुनिया में गाओ ये गीत, लेकिन कभी अपने शास्त्र के लिए, कभी अपने गुरु के लिए, कभी अपने इष्ट के लिए एक आध बार ये पंक्तियां वहां पर भी फिट करो। कभी गुरु के लिए गाओ, तू अब से पहले सितारों में
सबसे पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पर उतारा गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पर उतारा गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे